स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक है। सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट ही पूछी गई है यहाँ पर भी। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7 होमोजीनियस ब्रिक्स, 7 होमोजीनियस ब्रिक्स हैं। होमोजीनियस से तात्पर्य है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक ईंट की सेंटर ऑफ मास जो आएगी एकदम सेंटर पर आएगी, ठीक है। और सबकी लेंथ एल है और मास भी आप इसको एम ले सकते हो, सेम मास है सबकी। इच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द वन इन कंटैक्ट बाई L/10, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला ब्रिक है इसके रिस्पेक्ट में L/10 इधर राइट साइड में घसका दिया गया, फिर उसके ऊपर वाले को L/10 और फिर उसके ऊपर वाले को L/10 और फिर इसको उल्टे तरीके से L/10 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 किया गया। तो अब देख सकते हो कि ये स्टेबल रह जाता है ये स्ट्रक्चर, है ना। तो बोला गया कि एक्स कोऑर्डिनेट बताइए सेंटर ऑफ मास की रिलेटिव टू द ओरिजिन। ओरिजिन भी यहाँ डिफाइन कर दिया गया, इस पॉइंट को ओरिजिन लेना है, तो इसे एक्स एक्सिस में लिया हूँ, इसे वाई एक्सिस और इसे ओरिजिन ले लिया हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बतानी है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बतानी है, तो मैं सिर्फ एक्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए पहला वाला और जो सातवां वाला है रेड कलर से है, दोनों की सेंटर ऑफ मास सेम होगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों की सेम होगी, ठीक है। क्यों, ये L/10 इधर हुआ, फिर L/10 L/10 फिर वापस होते होते देखिए यहीं पर आ गया है, ठीक है। तो मैंने इकट्ठे लिख दिया x1 और x7 की L/2 होगी, और L/2 को आप 5L/10 लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। क्लियर। उसी तरीके से 2 और 6 का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, है ना, ये 2 ऑब्वियस है ये। और कितना होगा, तो इसकी जो 5L/10 है उससे L/10 को आगे है ना डिस्प्लेस किया गया राइट साइड में, तो 5L/10 प्लस L/10 6L/10। अब इसको काट मत देना, 10 रहने दो नीचे, कैलकुलेशन में आसानी होगी। फिर उसी तरह से 3 और 5 को C2 के रिस्पेक्ट में L/10 और आगे डिस्प्लेस किया गया है, तो देखिए 6L/10 प्लस L/10 हो गया, मतलब 7L/10। और ये C4 बेचारा अकेला, इसका कोई पेयरिंग नहीं है, तो मैं लिख भी दिया हूँ अकेला है ये। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ये वाले का 7L/10 था, तो इसका L/10 और जोड़ दो तो 8L/10, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 7 बार लिखना होता है, तो मैं इसको i = 1 से 7 कर दिया हूँ, ठीक है। ये समेशन का एक सिंबल होता है, आप लोग मैथ्स में सीखोगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो दो लोग हैं उनका एक ही साथ लिखते हैं, है ना। एक बार मास इंटू ये कोऑर्डिनेट करोगे, फिर से मास इंटू इतना ही कोऑर्डिनेट करोगे, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि सबकी मास सेम है mm, है ना, तो इस वाले का कितना हो जाएगा 2m इंटू 5L/10। क्लियर ये चीज़। उसी तरीके से 2 और 6 वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 2m इंटू 6L/10 हो जाएगा, प्लस 3 और 5 को एक साथ कर लो तो 2m इंटू 7L/10। लेकिन ये 4 वाला बेचारा अकेला है, तो इसमें m इंटू 8L/10 ही होगा। क्लियर। और टोटल मास में फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका m और m है ना, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्रिक है, डायरेक्ट लिखो 7m लिखो। अब देखिए m कॉमन होके कट जाएंगे ऊपर नीचे, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए 5 2 10 हो गया, 6 2 12, 7 2 14 और 8 देख रहे हो 10 नीचे है, तो कितना आसान हो गया। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 44 आ रहा है, बाई 7 और 10 रहेगा ही, और ये L आ रहा है, ठीक। तो इसको जब आप काटोगे तो 2 से कट जाएगा ये 22/35 L। तो ये आपकी आ गई एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मेरी आदत थोड़ी स्मॉल है लिखने की है, वैसे यहाँ पर ये कैपिटल L दिया गया है, तो उतना तो समझ ही रहे हो, है ना। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।